मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका से कहीं बेहतर है। लोग मुझसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज्यादा हैं। गजब टोपीबाज आदमी। डॉक्टर साहब आप भी यहाँ पे आके 10 साल रह के जाएं, जरा 10 साल क्या 10 महीने रहे, आप भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। तो वो जाकिर नाइक साहब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और यहाँ आगे मैं देख के ना जिंदा ही पहले तो कि इस माहौल में आप जिंदा कैसे हैं, तो उनका भी दिमाग घूम गया। तो उन्होंने कहा आप जानती हैं। आपसे सवाल ये था, पाकिस्तान के मुसलमानों के हवाले से सवाल करना था कि आप जैसे आपने पहली बात की कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा उलमा कराम है, इतने ज़्यादा मदारस है और पाकिस्तान में सबसे बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, लेकिन मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल। भाई आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के चांसेस अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा हैं, ये कहा है जाकिर नाइक ने। और साथ ही दमादम मस्त कलंदर हो रहा है इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पर। ये भगोड़ों की जगह वहाँ है लंदन, हाँ। वो इंडिया से 2016 के बाद भगोड़े हुए हैं, भगोड़ा कहा जाता है उन्हें इंडिया के अंदर। तो आप क्या समझते हैं उस भगोड़े को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए? आप क्या समझते हैं जाकिर नाइक को पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, इंडिया के अंदर आना चाहिए? जाना तो नहीं इंडिया ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के सिटीजन है, तो वहीं जाना चाहिए। टेररिज्म फैलाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। इस हवाले से क्या कहेंगे? तो उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत काम है दहशतगर्दी फैलाना। मुल्क में जिसमें रह रहे हो आप उसी में ऐसे काम करो। आप लोग तो जाकिर नाइक को तो जानते ही होंगे। जाकिर नाइक वो जो इंडिया से भगोड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान में उसको किसी कारण से बुलाया गया है, उधर उसकी इतनी घंघोर बेइज्जती की जा रही है। कोई कैसे सवाल पूछ रहा है, एक लड़के ने पूछा कि भी पाकिस्तान में अगर हम इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम को मानते हैं, तो इतना बच्चों के साथ में यौन उत्पीड़न क्यों होता है? कभी कोई कुछ पूछ रहा है, कभी हिंदू एक पंडित जी आकर के उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं है। भाई दम दबा के भाग रहे हैं, क्योंकि सही होंगे तो जवाब होंगे। चलो दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, बाद में उसके बारे में बातें करते हैं। कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है, वहाँ खवातीन घर से बाहर बिला जरूरत नहीं जाती। पर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती है एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीजन हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? तो निकलते यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है? जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स। बहन आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है।
बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। क्या बात? आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। अच्छा। क्या आपका सवाल गलत है? सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए, जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं और ऐसे ऐसे बातें जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मतलब मना किया हुआ है, तो उन मामलात में पाकिस्तान बाकी ममालिक से पहले नंबर पर है। जाकिर नाइक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। कुछ नाराज से दिखाई देते हैं जाकिर नाइक, और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नाइक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है। जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, बस वो हम आपको क्या ही बताएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जाकिर नाइक जो पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं वो हम आपको क्या बताएं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। लो भी देखो काया पलट। दोस्तों पहली बात तो यह है, इंडिया को ऐसे गद्दारों की तारीफ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे गद्दार ऐसे अपने मुंह से जहर उगलते रहेंगे और तारीफ करते रहेंगे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये द्वेष फैलाते हैं, धर्मों में धर्मांतरण का और धर्मों में आपसी मतभेद करवाने के लिए बेस्ट माने जाते हैं, इसलिए उधर से फिर से बुलाया गया। लेकिन अब की बार इनके पास शायद पाला उल्टा पड़ गया, इसलिए इनको इन सवालों का जवाब, जनता जागरूक हो रही है, इसलिए इनको इन बातों का सवाल का जवाब देना पड़ रहा है जो इनको आता ही नहीं, कभी इन्होंने सीखा ही नहीं था। इनको ये नहीं पता था पाकिस्तान में आकर के इनके साथ में ऐसे सवाल जवाब किए जाएंगे। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।